तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त भरत और लेकर आ चुका हूं एक और शानदार सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं 5 अप्रैल के करंट अफेयर्स के इस सिलसिले को। चलते हैं हम प्रश्न संख्या नंबर 1 पर। देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या है हमारा। हमारा किस राज्य के मोपा हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा प्रणाली शुरू की गई है। हाल ही में गोवा में है डीजी यात्रा प्रणाली शुरू की गई है। और क्यों की गई है, जब भी आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो आपका पासपोर्ट चेक होता है और भी कई तरह की चेकिंग्स होती है। आपका चेकअप होता है, आपके सामान का चेकअप होता है, एक्सेट्रा बहुत सारी चेकिंग्स होती है। तो उसको जल्दी करने के लिए आपका उस टाइम में बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। तो उसको जल्दी करने के लिए एक स्क्रीन होती है, उस पर आपका चेहरा दिखाया जाता है और आपकी सारी डिटेल्स उसमें कैप्चर कर ली जाती है। तो आपके समय बहुत ज्यादा बच जाता है उस चीज से। तो इसीलिए जो है डीजी यात्रा प्रणाली शुरू की गई है। कहाँ की गई है? गोवा में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, गोवा में की गई है। और क्यों की गई है, उसका गोवा का जो डीजी यात्रा प्रणाली का जो एयरपोर्ट है, मोपा हवाई एयरपोर्ट है, उसका दूसरा नाम क्या है हमारा? दूसरा नाम है हमारा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका सेकंड नेम है। तो मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे मोपा गोवा डीजी यात्रा प्रणाली शुरू करने वाला भारत का 14वां हवाई एयरपोर्ट बन गया है। भारत का जो मोपा हवाई अड्डा है वो 14वां हवाई अड्डा बन गया है डीजी यात्रा शुरू करने वाला। और 14 वैसे पहले भी हैं डीजी यात्रा शुरू करने वाला, और 14वां हमारा मोपा हवाई अड्डा बन गया है। और डीजी यात्रा प्रणाली सबसे पहले कब हुई थी? 1 दिसंबर 2022 को शुरू की गई थी। कब की गई थी? 1 दिसंबर 2022 को शुरू की गई थी। और जो हमारा मोपा हवाई अड्डा है वो कौन सा बन गया है? 14वां हवाई अड्डा बन गया है डीजी यात्रा शुरू करने वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा माई सीजीएस iOS ऐप लॉन्च किया गया है? माई सीजीएस ऐप लॉन्च किया गया है। तो हम सीजीएचएस की फुल फॉर्म जानते हैं। सीजीएचएस की है, सीजीएचएस की हमारी फुल फॉर्म क्या है? सीजीएचएस की हमारी फुल फॉर्म है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम सीजीएचएस की हमारी फुल फॉर्म है। तो किसने हाल ही में लॉन्च किया है? ये किया है ए, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, केंद्रीय सरकार ने किया है। केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सीजीएचएस ऐप का लक्ष्य ऐप जो हमारा लक्ष्य है वो लक्ष्य क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड तारीख और संसाधनों तक सुनिश्चित करना है। जो हमारे जो लाभार्थी हैं उनके लिए यह सुनिश्चित करना है। क्या क्या? इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड और तारीख संसाधन उसके लिए सुनिश्चित करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? किस राज्य में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता पाई गई है? जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है उसका एक और अवशेष पाया गया है। तो वो कहाँ पाया गया है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, गुजरात में पाया गया है। और गुजरात के कहाँ? कच्छ में पाया गया है। गुजरात के कहाँ पाया गया है? हमारे गुजरात के कच्छ में पाया गया है। क्या? हड़प्पा का एक और अवशेष, एक और 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की एक और खोज की गई है। केरल विश्वविद्यालय की जो पुरातत्विक विभाग की जो टीम थी उसने 2019 में गुजरात के कहां पर जूना खटिया में जो हड़प्पा का कब्रिस्तान है उसकी खोज के लिए वहां पर सफल अभियान शुरू किए थे 2019 में। कब किए थे? 2019 में भी किए हुए हैं। कौन सी टीम थी? केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्विक विदों की जो टीम थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली स्वदेशी स्कार टी सेल थेरेपी कहाँ लॉन्च की है? जो कार थेरेपी जो हमारी लॉन्च की है वो किसके लिए लॉन्च की गई है? तो ये केमिकल इसकी जो हमारा कार टी है इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। कार टी की जो हमारी फुल फॉर्म है वो क्या है? वो है केमिकल एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? कार टी थेरेपी की है केमिकल एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी है। और इसका यूज किस में होता है? इसकी कैंसर है, किसी भी व्यक्ति को जो कैंसर होता है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। कैंसर के इलाज में इसका यूज किया जाता है। तो कहाँ लॉन्च किया है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मुंबई में इसे लॉन्च किया गया है। जो भारत में कार टी सेल थेरेपी को आईआईटी बॉम्बे इंक्यूबेटेड कंपनी द्वारा लॉन्च किया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जो हमारी आईआईटी बॉम्बे इंक्यूबेटेड जो कंपनी है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। जो टी कोशिकाएं हैं, टी सेल्स के बारे में जानते हैं। टी सेल्स क्या होती है, किस में मदद करती है? हमारी संक्रमण को उनसे लड़ने में और मदद करती है। संक्रमण को पहचानने और उनसे लड़ने में, जो हमारी बीमारी है उसको पहचानने में और उनसे लड़ने के लिए जो हमारी टी सेल्स है वो हमारी मदद करती हैं। तो आईआईटी बॉम्बे इंक्यूबेटेड कंपनी द्वारा ये लॉन्च किया गया है। टी सेल्स क्या होते हैं? टी सेल्स हमारे जो हमारी बीमारी है उसको पहचानने में और उससे लड़ने में हमारी मदद करती है। चलते हैं देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न हमारा, युवाओं को लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए आयोजन द्वारा नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? चुनाव आयोग द्वारा किसे
नियुक्त किया गया है। तो जो हमारे युवा वर्ग के व्यक्ति हैं वो जो हमारे लोकसभा के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, उसके लिए भाग लेने के लिए किसे नियुक्त किया है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। जो चुनाव आयोग द्वारा मिथ वर्सेस रियलिटी पोर्टल लॉन्च किया गया था हाल ही में। मिथ वर्सेस रियलिटी पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया था कि बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी जो हमारे अभी चुनाव होंगे उनमें बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी गड़बड़ है, तो घपले हैं, उनको मतलब जो आम जनता है उसको अच्छी तरह से पहचान सके, तो उसके लिए ऐप लॉन्च किया गया था। क्या किया गया था, मिथ वर्सेस रियलिटी प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया था। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग झूठी अफवाह और सूचनाओं को रोकने के लिए किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, पेप्सिको इंडिया 1266 करोड़ रुपए फ्लेवर प्लांट मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है। जो हमारा पेप्सिको इंडिया का 1266 करोड़ रुपए का जो फ्लेवर प्लांट है वो लॉन्च किया गया है। मैं बता दूं ये कौन सा फ्लेवर प्लांट है इसका, पेप्सिको इंडिया का ये सेकंड फ्लेवर प्लांट है। पहला कहाँ है, पहला हमारा पंजाब में है, पहला कहाँ है, पंजाब में है। तो सेकंड है, ये सेकंड किया गया है कहाँ पर किया गया है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में भी कहाँ किया गया है, तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा सही। इसका महाकाल की नगरी उज्जैन में यह स्थापित किया गया है। यह देश में पेप्सिको इंडिया की दूसरी स्वाद निर्माण सुविधा होगी। कौन सी है, सेकंड है। तो पहला कहाँ है, पहला सुविधा है पंजाब के चन्नों में स्थित है। पंजाब के कहाँ पे है, चन्नों में स्थित है पहला। और सेकंड का हो जाएगा मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित हो जाएगा। तो इसका निर्माण 2024 में अभी शुरू नहीं हुआ है, हाल ही में शुरू हो जाएगा। कब, 2024 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, डीआरडीओ ने 3 अप्रैल को किस राज्य में बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल उड़ान परीक्षण किया है। तो बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि परीक्षण का जो सफल उड़ान परीक्षण किया गया है, तो कहाँ किया गया है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा में किया गया है। किसका सफल परीक्षण किया गया है, जो अपनी अग्नि प्राइम मिसाइल है उसका किया गया है। डीआरडीओ ने 3 अप्रैल को, कब किया गया है, 3 अप्रैल को एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे है द्वीप पर अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। कहाँ किया है, जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है उस पर जो हमने अग्नि प्राइम है उसका सफल परीक्षण किया गया है। और जो इसमें कौन कौन साथ थे, कौन कौन सी जो 2 सुविधाएं देने वाली थी, एसएफसी जो हमारी एक तो थी एसएफसी और दूसरी डीआरडीओ ने, दोनों ने कंबाइन करके आयोजित किया था। तो कहाँ किया गया है, 3 अप्रैल को किया गया है और एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न हमारे क्वेश्चन नंबर 8 है, 4 अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 75वां स्थापना दिवस बनाया जा रहा है। हाल ही में कौन सा बनाया जा रहा है, 75वां स्थापना दिवस बनाया जा रहा है नाटो का। किसका, 2024 में 4 अप्रैल को बनाया जा रहा है। 4 अप्रैल 2024 को नाटो का 75वां स्थापना दिवस बनाया जा रहा है। और नाटो बना कैसे, नाटो को जानते हैं, जो उत्तरी अटलांटिक जो हमारी संधि थी, उत्तरी अटलांटिक जो संधि हुई थी उसके नियुक्त में ये हमारा नाटो बना था। और 4 अप्रैल 1949 को ये हमारी संधि हुई थी। कब हुई थी, 4 अप्रैल 1949 को हमारी संधि हुई थी। किसकी, उत्तरी अटलांटिक संधि हुई थी। ठीक है, अमेरिका और जो उत्तरी देश हैं उनकी संधि हुई थी, उसके स्वरूप हमारा नाटो बना था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर, परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में हुआ है। जो हमारा परमवीर चक्र है उसका उद्यान का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, तमिलनाडु में इसका हाल ही में जो हमारा परमवीर चक्र उद्यान है उसका शुभारंभ हुआ है। जो किसने किया है, तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि। कौन है, तमिलनाडु के हाल ही में राज्यपाल है आर.एन. रवि ने इसका उद्घाटन किया है। और उसका विशेषता क्या है, जो हमारा जो परमवीर चक्र उद्यान है उसकी विशेषता क्या है कि भाई इतना उसमें विशेष क्या है। तो उसमें उद्यान में कुल 21 परमवीर चक्र जो हमारे विजेता थे, कुल 21 परमवीर चक्र विजेता है हमारी, उनकी क्या होंगी, मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। तो इतना यह है इसमें विशेष कि 21 परमवीर चक्र विजेताओं की मूर्ति स्थापित की जाएगी। और किसने किया है, आर.एन. रवि ने इसका तमिलनाडु राज्यपाल परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन कर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की ओर। हमारा आखिरी प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रसिद्ध प्रत्युष टेलीस्कोप किस कंट्री से संबंधित है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत से संबंधित है। क्यों संबंधित है, हम जानते हैं जितने भी देश हैं वो कंबाइन मतलब सोच रहे हैं कि चंद्रमा की सतह पर हम देख सके, उसका सफल परीक्षण भी कर सके, उसकी सतह पर नजर रख सके कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो भारत ने भी अपना एक टेलीस्कोप जारी किया है। कौन सा, प्रत्युष नाम है उसका, प्रत्युष नाम से एक टेलीस्कोप जारी किया है जो कि चंद्रमा की सतह पर स्थित होगा और उसकी निगरानी रखेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। यह एक जो हमारा प्रत्युष है एक रेडियो टेलीस्कोप है जो चंद्रमा के सुदूर भाग में स्थित होगा। कहां पर होगा, सुदूर भाग में स्थित होगा। और पूरा नाम हम जाने तो इसका क्या है,
प्रोबिंग रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग सिंगल फ्रॉम हाइड्रोजन, जो प्रत्युष है इसकी फुल फॉर्म है। रेडियो टेलीस्कोप है और किसने किया है, हमारा भारत का है, और सभी कंट्री मिलके इसमें कंबाइन करके कि हम भी एक एक अपना टेलीस्कोप भेजना चाहते हैं, तो भारत ने भी अपना प्रत्युष टेलीस्कोप भेजा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।